मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म क्यों धारण करते हैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकर आकाश मार्ग से चले जा रहे थे, तो कहीं पर किसी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके शव को शमशान घाट ले जाया जा रहा था। तो हुआ क्या कि 4 लोग उसको पकड़े हुए थे अर्थी में, और सभी लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो भगवान भोलेनाथ को राम नाम अति प्रिय है, बहुत पसंद है उनको। तो भगवान भोलेनाथ जो हैं भेष बदल करके उस मुर्दे के पीछे लग जाते हैं और राम नाम का आनंद लेने लगते हैं। और जब उस मुर्दा को ले जा करके शमशान घाट में रख दिया जाता है तो लोग जो है राम नाम कहना बंद कर देते हैं। तो भगवान शंकर ने सोचा कि इस मुर्दे में कमाल था। जब तक यह 4 कंधों पे था तो सभी लोग राम राम कह रहे थे, जैसे इसको नीचे रख दिया तो राम राम कहना बंद कर दिए। तो देखता भी लोग करते क्या हैं। तो वो जो प्रक्रिया होती है, अग्नि संस्कार किया गया, मुर्दा को जला करके लोग अपने अपने घर चले गए। जब मुर्दा जल गया, आग कुछ ठंडी हो गई तो राख बची थी, भस्म बची हुई थी। भगवान जो भोलेनाथ हैं, राम नाम के प्रेम के कारण उन्होंने सोचा कि जिस मुर्दा को लेकर के लोग राम राम कह रहे थे वो कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी जो भस्म थी सारे शरीर में लगा ली। उन्हें बहुत आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा कि बाप रे, आपके नाम के प्रताप से ये मुर्दा कितना पवित्र हो गया है, कितना शुद्ध हो गया है। तो ऐसा सोच करके भगवान भोलेनाथ ने वो भस्म लगाई थी। लेकिन जो मूर्ख इस चीज़ को नहीं जानते हैं, वो ये समझते हैं कि भगवान भोलेनाथ जो हैं शमशान घाट की भस्म अपने शरीर पे लगाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ऐसा केवल एक बार ही किया था, वो भी राम नाम का महत्व बताने के लिए। और दूसरी बार जब उनकी पत्नी सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भस्म हो गई थी, जल गई थी भगवान शंकर का अपमान होने के कारण। तो जब भगवान शंकर वहाँ पहुँचे तो उनका शरीर जल चुका था, उस अस्थियाँ मात्र थी। तो अस्थि ढांचे को बाहर निकाल करके अब भस्म अपने शरीर पे लगा ली। तो उन्होंने बताया कि एक पति को पत्नी से कितना प्रेम करना चाहिए। तो इन 2 मौक़ों पर उन्होंने ऐसा किया था, भस्म लगाया था। तो उसी परंपरा का विचार करते हुए या जो श्रद्धालु हैं, भक्त लोग हैं, ऐसा करते रहते हैं। ऐसा अनिवार्य बिल्कुल नहीं है कि हम शमशान घाट की भस्म ढूंढें और भगवान शंकर पे चढ़ाएँ। भगवान भोलेनाथ आदि पवित्र हैं, वो शिव हैं, हमेशा शांत स्वभाव वाले हैं। लेकिन पत्नी प्रेम बताने के लिए और भगवान श्री राम का नाम है उसका महत्व बताने के लिए उन्होंने 2 बार भस्म अपने शरीर पे धारण की थी, और रोज ऐसा नहीं करते हैं। तो मित्र, होता क्या है कि जब कोई क्रिया प्रक्रिया होती है उसे हम सही नहीं समझते हैं, तो हम वही लकीर के फकीर या अंधविश्वास के कारण वो परंपरा आगे बढ़ा देते हैं। यदि उसका मतलब नहीं जानते हैं तो केवल एक प्रक्रिया करने से, बहुत जगह हम देखते हैं कि जहाँ भगवान शिव का मंदिर है तो ये सब भस्म चढ़ाई जाती है। लेकिन वो प्रेम कहाँ है? भस्म चढ़ाने का मतलब क्या है? हम राम जी से प्रेम क्यों नहीं करते हैं? हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वो हमारा दुखी क्यों हो जाता है? आपस में विश्वास क्यों नहीं रह जाता है? तो मित्रों, एक कहानी बताने का मतलब यही था कि हम अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपने देवताओं को, अपने वेद पुराणों को सही ढंग से समझें और लोगों को भी समझाएं। हम केवल अगर ढकोसला करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारा धर्म है लोग उसकी निंदा करने लगे हैं। कहते हैं कि जो हिंदू लोग होते हैं दुनिया भर का ढकोसला दिखाते रहते हैं। जब तक उसका मतलब नहीं जानेंगे कि वह काम क्यों किया जाता है, तब तक वो काम करने का कोई मतलब नहीं है। किसी ज्ञानी ने कहा है कि यदि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है और ज्ञान का उपयोग हम नहीं करते हैं, केवल आडंबर के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, तो वह ज्ञान उस गधे के समान है जो केवल बोझा लेके चल रहा होता है, उसका आनंद प्राप्त नहीं करता है। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब यही है कि हम जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, जो हमारी संस्कृति है, रीत रिवाज हैं, उनको समझें, उनके करने का कारण क्या है। जैसे हम दीपावली मनाते हैं, कुछ दिनों बाद दीपावली आएगी, तो उसके पीछे वो प्रकाश का पर्व है। पहले ये लाइट बिजली नहीं होती थी, तो लोग घरों में, घर के बाहर, गलियों में, कुआं पे, बावड़ी तालाब पे, हर जगह दीपक जलाया करते थे। तो उससे प्रकाश होता था, घी का दीपक जला करता था, वातावरण शुद्ध होता था।
लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, उस धर्म के नाम पर कि बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। दुनिया भर का बारूद वाला पटाखा चलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, शोर शराबा करते हैं, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, खान पान हमारा पास है, मिठाइयाँ खाकर लोग मर भी जाते हैं। तो मित्रों, आपसे बार बार यही निवेदन है, प्रार्थना है, उन चीज़ों को समझिए। श्रद्धा भक्ति है क्या? यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो उनके बनाए आदर्शों पर चलें, उनके बनाए नियम पर चलें, उन्हीं का उपयोग करके हम ढकोसला ना करें, पाखंड ना करें, दुनिया को बर्बाद ना करें, मानवता को नष्ट ना करें। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कार सब डूब रहा धीरे धीरे। हम कब सुधरेंगे? हम पढ़ते लिखते बहुत हैं, ज्ञानी बन रहे हैं, विज्ञानी बन रहे हैं, लेकिन कहाँ बन रहे हैं? हम किस क्षेत्र पे जा रहे हैं, किस दिशा की ओर जा रहे हैं? जरा सोचे मित्रों। हमारा आपसे यही निवेदन है, प्रार्थना है कि जो भी त्यौहार मनाएं, पर्व मनाएं, उत्सव मनाएं, जो भी हो, मुझे नवरात्रि हो, दशहरा हो, दीपावली हो, होली हो, जो भी त्यौहार हो, उसके मूल कारण को समझें और उस प्रकार करने का प्रयास करें। परंपरा को समाप्त नहीं करना है, लेकिन उसे सही तरीके से करना है, जिससे किसी प्रकार से मानवता का क्षरण ना हो, नुकसान ना हो, स्वास्थ्य का नुकसान ना हो। दुनिया भर की बीमारियां फैल रही हैं कन्ही के चलते। अभी हमने रक्षाबंधन में सुना है कि कई लोग मिठाई खा के मर गए। तो हम कहाँ जा रहे हैं? मिलावट का जहर हम किसे बांट रहे हैं? अरे भैया, थोड़ा पैसा कम कमाओ, कोई चीज़ शुद्ध बेचो, सही करो, यही सच्ची ईश्वर भक्ति है। आपका कर्म ही आपको श्रेष्ठ बनाता है, आपको ज्येष्ठ बनाता है। हमने सुना है कि हमारा भारत देश का एक विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, अब क्यों नहीं है? क्योंकि हम ही पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कोई जन्म दिवस मनाता है तो कैसे मनाता है? हैप्पी बर्थडे टू यू, वही संस्कार। तो उससे हमारा जो धर्म है, पहले हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती थी, हम लोगों को दान दिया करते थे, अब हम गिफ्ट लेने के लिए ललायत रहते हैं। एक तो लिखने के लिए बैठ जाता, भाई कौन कितना दे रहा लिख लो। ये हमारी परंपरा लेने की नहीं है, देने की है। एक तो हम जन्म दिवस मनाए ही नहीं। अपने बालकों को ऐसी सीख दीजिए कि वो ऐसा काम करें कि दुनिया उनका जन्म दिवस मनाए। जैसे हम राम का मनाते हैं, कृष्ण का मनाते हैं, महात्मा गांधी का मनाते हैं, गौतम बुद्ध का मनाते हैं, महापुरुषों का मनाते हैं। वो अपना जन्म दिवस कोई नहीं मनाता था, ना राम जी मनाते थे, ना गौतम बुद्ध मनाते थे। हम खुद अपना जन्म दिवस मनाते हैं, अश्लील कृत्य करते हैं, नाच गाना, पता नहीं क्या क्या, डीजे बजाते हैं, जो हार्ट को कमजोर कर रहा है, हृदय गति रुक रही है, हृदय गति बढ़ रही है, उम्र कम हो रही है। तो हम बांट क्या रहे हैं? जन्म दिवस पर जहर बांट रहे हैं, दूषित वातावरण बांट रहे हैं। हम तो एक मित्र के जन्म दिवस पर गए तो उनको लोगों ने इतना केक खवाया, उनको ठसका लग गया, लग रहा था उनकी मृत्यु हो जाएगी। दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या फोड़ते हैं, क्या क्या निकालते हैं, कहीं आग भी लग जाती है। तो मित्र, थोड़ा सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के हिसाब से जन्म दिवस मनाइए, मनाना ये बहुत शौक है। तो एक तो मनाइए नहीं, ऐसा कर्म कीजिए कि लोग मजबूर हो जाएं आपका जन्म दिवस मनाने के लिए, तो अच्छी बात होगी। हम खुद अपना जन्म दिवस मनाएं। मेरे भी 3 बेटे हैं, मैं कभी जन्म दिवस नहीं मनाता। मैं उनसे यही कहता हूँ, बेटा ऐसा कुछ काम करो कि दुनिया तुम्हारा जन्म दिवस मनाए। नहीं करोगे तो नहीं मनाएगी, कुछ भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये मित्र कि जो हमारा उद्देश्य था कि भगवान शंकर भस्म क्यों धारण करते हैं, तो एक संसार को सीख देने के लिए कि राम जी का नाम कितना पवित्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम नाम शिव जानत नीको, काल कूट फल दीन अमीको। भगवान शंकर ने राम नाम के महत्व को ठीक से जाना, अच्छे से जाना, तो वो हलाहल विष पी गए और वह विष उनके लिए अमृत हो गया। कालकूट फल दीन अमीको, अमृत हो गया कालकूट। हे मित्रों, आज हम फैशन के तौर पर के भगवान की भक्ति भूल रहे हैं, नाम लेने में शर्म आती है। तो यदि हम भोलेनाथ के पुजारी हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, तो उनकी इस बात को भी माने कि राम नाम का क्या महत्व है, और एक पति को पत्नी से कितना प्रेम करना चाहिए, एक पत्नी को पति से कितना प्रेम करना चाहिए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरी बात को आगे बढ़ाएंगे
और भी जो भी प्रश्न आपके मन में होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, जय श्री राम।